प्रदेश के मामलों में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और पूरे चुनाव के दौरान इन्होंने मुद्दों को ट्रैक किया। विनोद जी, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा अब है जब बीजेपी को इतना बड़ा मैंडेट मिला, और दूसरा ये इशू कैसे एड्रेस किया जाना चाहिए? जिस तरह से 100 दिनों में 10,000 जॉब्स की बात कही जा रही है, क्या इतना इनफ है? देखिए ब्रजेश जी, बेरोजगारी मुद्दा तो है, और अगर बड़ा मुद्दा ना होता, भले चुनाव परिणाम कुछ भी रहे हों, भारतीय जनता पार्टी खुद समझ रही है कि ये बड़ा मुद्दा है और चुनाव में इस मुद्दे की वजह से उनको काफी चुनौती उनके सामने खड़ी थी। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने इसको एक अपने एजेंडे में शामिल किया और 100 दिन का एक टारगेट दिया कि 10,000 नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। तो अगर मुद्दा ना होता तो उसको अनदेखा भी कर सकते थे, कुछ और चीजें लेते, लेकिन चूंकि बेरोजगारी मुद्दा है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी दूसरी पारी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसको एक एजेंडे के रूप में लिया, एक टारगेट के रूप में लिया। तो ये तो मानना पड़ेगा मुद्दा है और मुद्दा ये रहेगा। ये अलग बात है कि इस मुद्दे को किस हद तक भारतीय जनता पार्टी अपने आगे आने वाले 5 सालों में उसका सामना करके उस चुनौती को खत्म कर पाती है, किस हद तक नए रोजगारों का सृजन कर पाती है, सरकारी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, सहकारिता के क्षेत्र में और क्षेत्रों में। जो उसके लिए आर्थिक नीतियां कैसी होती हैं, निवेश किस तरह से आता है। एक तरफ तो निजीकरण का पूरा केंद्र सरकार की तरफ से ड्राइव चली हुई है, तो पब्लिक सेक्टर जिनमें रोजगार मिलता था वहां सब सारे रास्ते बंद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने, आप खुद ही अभी बता रहे थे कि तमाम इतने पद खाली हैं लेकिन भर्तियां नहीं हो रही हैं। भर्तियां क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आर्थिक संकट सरकार के सामने। आर्थिक संकट इसलिए है कि प्रदेश पर मतलब अगर देखा जाए 3 लाख करोड़ के ऊपर के आसपास का कर्जा उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान ये बात आई थी है। और फिर जो फ्रीबीज दी जा रही है जनता को, मुफ्त राशन, मुफ्त तमाम सारी सहायता की, उसमें पैसे लग रहे हैं। सर, अभी जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है, मेरे पास पूरा डेटा नहीं है, पर जो एक प्रारंभिक अनुमान है ये बताता है कि यूपी में जिला स्तर से लेकर शासन स्तर तक विभिन्न डिपार्टमेंट में और विभिन्न कैटेगरीज में तकरीबन 12 लाख पद रिक्त पड़े हैं। मैं तो कहता हूं कि इन 5 सालों में सरकार ये लक्ष्य निर्धारित करे कि उसे ये 12 लाख पद भरने। नहीं, 12 लाख पद भरना तो सरकार क्यों नहीं चाहेगी, लेकिन सरकार के पास पैसे भी होने चाहिए जो उन पदों पर भर्तियां करने के बाद जो वेतन, भत्ते और तमाम सारे जो आर्थिक बोझ जो पड़ेगा सरकार पर, तो सरकार उस बोझ को कैसे वहन करेगी, इसके लिए एक स्पष्ट आर्थिक नीति होनी चाहिए, वित्तीय नीति होनी चाहिए, वित्तीय प्रबंधन होना चाहिए और सरकार की प्राथमिकताएं होनी चाहिए कि भाई आप रोजगार को प्राथमिकता देंगे या प्रचार को प्राथमिकता देंगे, या मतलब मैं कहूं कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनकी रोजगार की दृष्टि से कोई उपयोगिता नहीं होती लेकिन सरकारें करती हैं, क्या उनको आप उनको प्राथमिकता देंगे? ये प्राथमिकताएं सरकार को तय करनी है कि उत्तर प्रदेश में ठीक है, आपने राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव जीता है, आपने जो है हिंदुत्व के नाम पर चुनाव जीता है, आपने विकास के नाम पर चुनाव जीते हैं, जनादेश मिला है आपके ऊपर। आप सही कह रहे हैं कि लोगों ने विश्वास किया है, लोगों ने विपक्ष पर भरोसा कम किया, सरकार पर ज्यादा किया और उनको लगा कि जो भी समस्याएं हैं, जो भी चुनौतियां हैं, सरकार उनका आने वाले 5 सालों में समाधान करेगी। तो अब इस विश्वास पर इस सरकार को खरा उतरना है सर, वरना कांग्रेसी क्यों किलस रहे होते? भर्ती विधान लेके आए थे, अब पता नहीं कौन सा विधान था, आई डोंट नो, मतलब मैं पढ़ा लेकिन मुझे भी नहीं समझ में आया। तो जो आपने अप्रिसिएशन किया, मैंने ये बताया एक दिन में 100 आपके लिए नहीं बोला भाई साहब, आपका अपना कैलकुलेटर रख लो, अपनी बारी में बोलना। अभी तो विनोद जी बोल रहे हैं ना, विनोद जी को है। देखिए सर, सरकार को यह तय करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में 5 लाख दिए जलाना प्राथमिकता है या 5 लाख रोजगार देना प्राथमिकता है। यह सरकार को तय करना पड़ेगा। इसी तरह और बहुत सारे काम हैं जिनका खाली प्रतीकात्मक महत्व है। आपने ठीक है, राम मंदिर बन रहा, बहुत अच्छी बात है, अयोध्या फैजाबाद अयोध्या हो गया, बहुत अच्छा है, सारी चीजें आपने जनता के हिसाब से कर ली। अब आपको अगर दूसरी पारी मिली है, जनता ने विश्वास किया है, तो अब सरकार को अपनी प्राथमिकताएं बदलनी पड़ेगी। बेहतर आर्थिक प्रबंधन करना पड़ेगा, बेहतर निवेश का माहौल तैयार करना पड़ेगा और बेहतर वित्तीय नीतियां बनानी पड़ेंगी, जिससे कि न सिर्फ सरकारी पद जो खाली पड़े वो भरे जाएं और साथ ही साथ तमाम सारे पूंजी निवेश के लिए जो उद्योगपति हैं, जो और इंटरप्रेन्योर्स हैं देश विदेश के, वो आकर्षित हो। और खाली जो है एमओयू साइन करने से काम नहीं चलेगा। एमओयू तो एक तरह से ऐसा होता है जैसे लड़का लड़की की शादी के बारे में माता पिता पहले से तय कर लेते हैं कि तुम्हारी बेटी हुई तो हम शादी करेंगे, तुम्हारे बेटा हुआ तो हम करेंगे। वो एमओयू तो उस तरह की चीज है। असली चीज है कि निवेश धरातल पर कितना आया, वो महत्वपूर्ण है। वो निवेश आए और नए रोजगार सृजित हो, सरकारी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में और सहकारिता के क्षेत्र में तमाम। तो ये प्राथमिकता अब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को करनी पड़ेगी। अभी 2024 का चुनाव भी आने वाला है लोकसभा का, उसमें भी बेरोजगारी एक मुद्दा होगा अगर इस चुनौती का सामना समय रहते नहीं किया गया। आज नौजवानों ने आप पर भरोसा किया है,
आप उस पर खरे उतरिए, और अगर उस पर खरे नहीं उतरे, खाली आप प्रतीकात्मक उसमें रहे, तो निश्चित रूप से फिर ये मुद्दा आगे बढ़ेगा। आप याद कीजिए, बिहार में जब तेजस्वी ने बेरोजगारी को मुद्दा बना के 12 लाख नौकरियों की बात की थी, तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने मिलकर के 19 लाख या 20 लाख नौकरियों का वादा किया था। अभी तक तो बिहार में इस तरह की नौकरियों का कुछ सामने आया नहीं है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी लाखों नौकरियों की बात की गई जब बेरोजगारी का मुद्दा उठा। तो अगर सरकार उस दिशा में बढ़ रही है, भले 10,000 से ही शुरू किया है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार उसको अपनी प्रथम प्राथमिकताओं में शामिल करेगी। अब प्रतीकात्मक काम थोड़ा बैक बर्नर पर रखिए और ठोस काम जो है उनको करिए। बहुत शुक्रिया सर। मैं राकेश कुमार पांडे